ठीक है। तो वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार क्या थे? शुरुआत होती है अपनी भाषा से। शुरुआत किससे होती है? भाषा से। भाषा से। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर अपने भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करता है। अपनी बात को कहता है। अपनी बात को कहता है। जब बात कहता है वह क्या है? वह है भाषा। ठीक है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। हाँ, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कैसी भाषा होती है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा कैसी कौन सी भाषा होती है? जो हम लिखकर अपनी बातों को अपनी बात को अपने भाव को अपनी भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है। लिखित भाषा कौन सी हुई? मौखिक भाषा कौन सी हुई है? जो मुंह से बोलते हैं, जो बोलकर अपने आपस में बातचीत करते हैं। आपस में बोलकर बातचीत करते हैं, वो लिखित भाषा भी है। और तीसरी कौन सी है? सांकेतिक भाषा। संकेत, जैसे सर कोई अंधा है तो सर वो संकेत के द्वारा बोलेगा कि अंधा है, गूंगा। हाँ। तो संकेत के द्वारा जो अपनी विचारों को संकेत के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है। तो वो सांकेतिक भाषा हुई। अब जो भाषा को लिखना है, ठीक है, भाषा तो बन गई है, अब भाषा को क्या करना है? लिखना है। तो भाषा को जो लिखा जाता है, भाषा को जो लिखने का जो ढंग होता है वो एक लिपि होती है। लिपि कहलाती है। क्या होती है? लिपि होती है। भाषा जो हमारी बन गई है, अब हमें इसे लिखना भी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे हमने क्या कहा था, किसके लिए क्या कहा, किसके लिए क्या नहीं कहा। अभी तुम हो, ठीक है, अभी तुमने कुछ बात कही है, कुछ चीज बना दी है, अगर तुमने वो लिखा नहीं है, कल के लिए दूसरा आदमी कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या बात की थी? दूसरा आदमी कैसे पता करेगा? तो दूसरा आदमी पता करने के लिए वो लिखित एक संकेत बना देते हैं। संकेत लिपि बना, तो उसे संकेत मतलब जानते हो? सिंबल मतलब निशान बनाते हैं, जिससे कि हमारे बाद भी जो आने वाली पीढ़ी हो, आने वाले वो हो, तो वो उसका मतलब वही समझे। उसका मतलब वही समझे। जैसे ए है, अब ए क्या है? एक सिंबल है। ए क्या है? एक सिंबल है, निशान है। हमारे बाद भी कोई दूसरा पढ़ेगा वो भी इसे ए ही पढ़ेगा, ना कि ए को बी पढ़ लेगा। ए पढ़ेगा। ये छोटा है, छोटा ए क्या है? ये तो सर जी आई है, उसको सब आई पढ़ेंगे। छोटा है तो सर सब कुछ छोटा है। छोटा क्योंकि निशान बना दिया है। छोटा का ऐसा होता है, उन्होंने निशान बना दिया, चिन्ह बना दिया कि छोटा ऐसा होता है। तो हम रहे ना रहें, आने वाले जो भी लोग होंगे सब इसको छोटा आ ही पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? यस सर। अगर सब लोग आकर अपने हिसाब से पढ़ते तो छोटा को तो कोई आदमी बड़ा पढ़ने लगता, बड़ा को छोटा पढ़ने लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जो सिंबल ये बनाए गए हैं, ये तभी तो लिपि कहलाती है। यही लिपि होती है। जो अक्षर ये बने हुए हैं, ये क्या है? लिपि है। ठीक है। तो लिपि क्या है? भाषा की उच्चारित ध्वनि के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हाँ, भाषा की उच्चारित ध्वनि। ठीक है। अब भाषा की जो उच्चारित ध्वनि मतलब होती है, इनका लिपि का भी नाम दे दिया है। जैसे संस्कृत है, वो देवनागरी लिपि बोली गई है। संस्कृत जो लिखी गई है तो देवनागरी लिपि है। ऐसे हिंदी है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी गुरमुखी लिपि है। सब बता दें इसका क्या है। हाँ, अंग्रेजी सर जी वो है रोमन। हाँ, तो अंग्रेजी रोमन है। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो लिखते हैं रोमन लिपि हो। अब आता है इससे मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? बालक जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है वह उसी परिवार की भाषा परिवार में बोली जाने वाली मातृभाषा होती है। जैसे परिवार से जो भाषा मिलती है, बालक जिस परिवार में, मतलब तुम्हारा जन्म जहाँ हुआ है, तो इसका मतलब जैसे ये हुआ कि तुम्हारा जहाँ भी जन्म हुआ है, जैसे अभी हो तुम, अभी हो जैसे अभी तुम लोग हो, ठीक है, तो अभी तुम लोग अगर से कहा जाए कि अंग्रेजी सीख लो तो अंग्रेजी सीखने में तुम्हें लोगों को भी दिक्कत हो रही है। सर ये धीरे धीरे सीखेंगे।
सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि पूरी अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी तब सीख पाओगे जैसे तुम कहीं जाओ, कहीं जैसे बिल्कुल लोग अंग्रेजी, जहाँ पर अंग्रेजी में बात करें लगातार, हिंदी वहाँ बोली जा रही हो, ठीक है, वो लोग अपनी भाषा का अंग्रेजी में बात करते हो। इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तो धीरे धीरे तुम्हें क्या होगा, साल 2 साल 3 साल में तुम भी धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने लगोगे। क्या वहाँ तुम पढ़ोगे, पढ़ने, लेकिन उनकी जो भाषा, उनकी जो अंग्रेजी बोलने का तरीका, तुम भी सीख जाओगे। तो ऐसा ही है, जैसे बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो जहाँ भी मतलब पलता है, बड़ा होता है, तो उसी परिवार की वो भाषा मतलब सीख लेता है। और जैसे छोटा बच्चा है भी, जिसका अभी जन्म हो, ठीक है, महीने 2 महीने के, कोई भी 3 महीने का हो, तो जब उसका जन्म हो और उसे ले जाकर कहीं वहाँ छोड़ दो जाके, चाइनीज में, चाइना में छोड़ दो जाके, ठीक है, तो वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने यहाँ की भाषा नहीं बोलेगा, वहीं की बोलेगा, वो वहाँ की बोलने लगेगा। क्यों बोलने लगा? क्योंकि वहाँ पर उसे वही भाषा बोली जा रही होगी और वही सीखेगा, वो सीखेगा कि सीखेगा। और वो अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ की जो भाषा बोली जा रही है वो यहाँ की सीखेगा। इसीलिए मातृभाषा की क्या बोली गई है? मातृभाषा बोली गई, बालक जिस परिवार में पलता है, बढ़ता है, उसी परिवार की बोली जानी भाषा को वो बोलने लगता है। इसीलिए, ठीक है, तो वही वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। जो भारत देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जानी है, वो समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखो, राष्ट्रभाषा, ये तो मातृभाषा हो गई, ठीक है। अब आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के बाद स्टैंडर्ड भाषा होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड भाषा जो होती है, मतलब हमारे अलावा भी, जैसे हम जहाँ लोकल में बोलते हैं, वो दूसरी जगह भी मिल जाए। तो ऐसी जो भी मतलब ज़्यादा जगह तक जो भाषा बोली जाती है, उसे एक राष्ट्रभाषा बना देते हैं, जिससे कि कहीं भी तुम लोग बाहर चले जाओ तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसे भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत का जो संविधान है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं को मान्यता प्रदान की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितनी लाइन, ये तुम बड़े हो जाओगे तब ये तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, इसलिए अभी पढ़ लो। ये भारतीय संविधान में पूछता है, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को भारत संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। अब देखो हिंदी को, अब बोलता है हिंदी को कब मान्यता मिली? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की कब मान्यता मिली? अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर, ये भी ध्यान रखना, 14 सितंबर को देखो क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। यस सर, 14 सितंबर को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हाँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस तभी मनाते हैं। क्या हुआ था 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की गई थी, मान्यता दी गई थी। इसलिए अब हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस।
क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो पूछेगा कि क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन में, किस संविधान अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला? 14 हाँ, तो 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949। मातृभाषा क्या होती है? जहाँ पर बालक पलता और बड़ा होता है। जहाँ पर बालक, जिस परिवार में बच्चा पलता हुआ बड़ा होता है उसी परिवार की भाषा पहले से जहाँ पर बोली जाने वाली भाषा बालक सीखता है। जन्म लेता है, जन्म लेता है और उसकी भाषा, जहाँ पर बालक जन्म नहीं, जहाँ पर बालक पलता हुआ बड़ा होता है उसी परिवार की भाषा सीखता है। सर जी से मिटा दो इधर संविधान की, वो तो हो गया। पलता वह बड़ा होता है या बड़ा होता है, पलता हुआ बड़ा होता है उसी परिवार की भाषा सीखता है। बड़ा होता है तो वो वहाँ की क्या सीख लेता है? वो वहाँ की भाषा को सीख लेता है। तो वही भाषा क्या कहलाती है? उसकी मातृभाषा कहलाती है, मातृभाषा। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। भाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन भारतीय संविधान में ओनली जो भाषाएं हैं 22 जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता मिली थी। राष्ट्रीय भाषा की मान्यता मिली थी, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। अब आ जाओ, ये तो हो गई शुरुआत। अब आएगा व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? मतलब वे शास्त्र जो भाषा को शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या कहते हैं? शास्त्र की भाषा को शुद्ध लिखना सिखाता है। अगर व्याकरण ना होता तो शुद्ध कैसे हम लिख पाते हैं? व्याकरण अगर नहीं होता तो शुद्ध ही नहीं लिख पाते। वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो जैसे व्याकरण है तभी तुम शुद्ध बोल पा रहे हैं। यस सर। नहीं, हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने पूछा तुमसे, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए थे, ठीक है, तो व्याकरण है इसलिए हमने उस बात को बोला कि तुम कहाँ गए थे। और व्याकरण नहीं होता तो बोला कहाँ तुम गए थे, तुम कहाँ कैसे गए थे, काय को गए थे। हाँ, तुम गाय गए थे। तो भाषा को अशुद्ध कर देते हैं। बोलने का जो तरीका होता है भाषा को अशुद्ध कर देते हैं। अब व्याकरण है मतलब तुम कहाँ गए थे, ये शुद्ध है, बाकी इसके अलावा जो भी बोला जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा फिर। इसलिए व्याकरण की जरूरत पड़ी। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है उसे जो भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है लिखना और बोलना सिखाता है उसे भाषा सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो व्याकरण किस लिए जरूरत पड़ी? सर जी अगर व्याकरण नहीं होती तो सर जी हम शुद्ध बोल नहीं पाते, ना लिख पाते, ना बोल पाते। जैसे हाँ है, हाँ के ऊपर बिंदी लगानी है, जब इन्हें का हमें पता है तभी तुम लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले आता है वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। वर्ण विचार शुरुआत जैसे वर्ण से ही तो होती है। ठीक है, तो वर्ण जब होता है फिर शब्द बनता है,
फिर शब्द बनता है, शब्द विचार, और फिर आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो सबसे पहले क्या, जैसे वर्ण आया, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे वर्ण आया, जैसे का लिखा, जैसे ये क्या है, का मा, ये वर्ण है, ये वर्ण लिखा है, अलग अलग लिखा है। कमल। सर जी ऐसे मिला के करेंगे तो कमल हो जाए। पर समझो, ये देखो अलग अलग लिखा है, मतलब अभी तो अलग अलग लिखा है, तो इसे कमल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, का मा और ला, का और मा और ला। तो ये क्या है, ये वर्ण है, वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है। तो ये अक्षर है, अब इसे मिला दिया हमने एक ही में, अब इसे हम पढ़ेंगे कमल। कमल। जब हमने इसे एक में मिला दिया तो ये हमारा एक शब्द बन गया, शब्द बना है, यस सर। शब्द बन गया। तो ये क्या हमने क्या पढ़ लिया, इसे कमल। कमल कमल। अब जैसे वाक्य, अब जैसे ये तो बन गया, अब जैसे वाक्य लिखें, वह कमल है, अब ये क्या हो गया, ये पूरा वाक्य हो गया, वह कमल है। वह कमल है। तो ये क्या होगा, पूरा ये वाक्य हो गया, ठीक है, समझ गए। वर्ण विचार में क्या है, सर जी भाषा व्याकरण के प्रकार रहने देना। वर्ण विचार, जहाँ वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा शब्द बनाने के नियम का वर्णन किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। और शब्दों में क्या होगा, शब्दों के भेद, शब्दों के भेद, उत्पत्ति व रचना के से संबंधित नियम बनाते हैं। और वाक्य में क्या है, जहाँ वाक्यों के संबंध में नियम बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वाक्य विचार। वाक्य विचार। अब आ जाओ वर्ण। अब आ जाओ वर्ण। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम सबसे पहले उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम उसके उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यदि हम ए से जेड तक या अल्फाबेट या 0 से 9 तक गिनती गिने तो क्रमशः क्या करें, कहेंगे। सर जी अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आइए अभी। सुबह किया था, नहीं सर ये कह रहे हैं कि हम तो डबल तो नहीं कर दिया, सब्सक्राइब हो गया वो। सुबह तो किया था, उसने नाम लिखा था अबे। अबे नहीं सर, वैभव इनके भैया अभी आ गए मोबाइल लेके। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस भाषा के जो उच्चारित ध्वनि है समूह को हम सीखते हैं। जैसे हिंदी का अगर हमें पढ़ना है, जैसे हमें अगर हिंदी पढ़ना है तो हम क्या पहले सीखेंगे, छोटा से ज्ञान तक के अक्षर। अगर हमें हिंदी सीखना है तो हम क्या करें, पढ़ेंगे छोटा से ज्ञान तक ज्ञान के अक्षर सीखेंगे सबसे पहले। तभी छोटे क्लास में क्या सिखाया जाता है, छोटा शुरू का शुरुआत की जाती है। हमें अंग्रेजी अगर सीखनी है तो हम क्या शुरुआत करेंगे, ए से लेके जेड तक की, इन्हें हम सीखेंगे, ए से लेके जेड तक सीखेंगे। और हमें अगर गणित पढ़ना तो क्या करेंगे, से लेके हाँ, अब गणित पढ़ेंगे तो हम गिनतियाँ सीखेंगे पहले। 1 से 100 गणित पढ़ेंगे तो हम पहले क्या सीखेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 सीखते चले जाएंगे जब तक हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, करो ना मन होता है। तो वर्ण क्या हुआ, तो भाषा की बस सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी
अखंडनीय इकाई को वर्ण कहते हैं। अखंडनी मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके। 1 2 अखंड 3 4 5 भाषा की इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, हाँ 300 अब क्या हुआ? वर्ण स्वर है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये तो वर्ण हो गया कि वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्ण के प्रकार के वर्ण जो होते हैं हम एक साथ तो नहीं पढ़ते हैं, वर्ण एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तो वर्ण हम कैसे पढ़ते हैं? स्वर और व्यंजन के रूप में। कैसे पढ़ते हैं? स्वर और व्यंजन के रूप में। दो वो हैं प्रकार, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर और व्यंजन के रूप में। ठीक है, स्वर और वर्ण हम किस में पढ़ते हैं? स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर कौन से होते हैं? स्वर हम उन्हें मानते हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते स्वर हैं, कौन से होते हैं? जो अन्य वर्ड की सहायता से ना बोले जाते। जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ड की सहायता से ना बोले हाँ, जाते। किसी अन्य वर्ड वर्ण की सहायता से ना बोले जाएं। अब व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वर की सहायता से स्वर बोले की जाते सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सर इसका थोड़ा नीचे का भी है। सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते। ठीक है, देखो स्वर कौन सा कहलाते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे छोटा बोलना है, आ छोटा कैसे बोलोगे? आ बढ़ा के लिए क्या कहो? आ ई उ होता है नहीं होता है? तो इसमें देखो आ के साथ कोई आ ही तो आ रहा है, आ के साथ कोई आ रहा। अब देखो व्यंजन कौन से? का 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 बोलो। का के साथ देखो आ रहा है। का आ रहा है ना? गा आ रहा है, आ भी निकल रहा है। आ का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या है? तभी तो व्यंजन है किसी की सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। हिंदी वर्णमाला में 11 वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 स्वरों की संख्या 11 11 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और स्वर को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। स्वर को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में पढ़ते हैं। अब इसे नेक्स्ट वाले क्लास में बताएंगे। ठीक है, ये पढ़ के आना पूरा। ठीक है, अब उस दिन पूरा ही पढ़ा देंगे। ये स्वर के प्रकार बताएंगे, व्यंजन के भी प्रकार बताएंगे। ठीक है, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं सारा कुछ बताएंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल समाप्त करेंगे। ठीक है।